जरूरतमंद जो महिला है उनकी कोई जाति नहीं होती है, तो किसी भी समाज की महिला अगर वो जरूरतमंद है हमारे पास जरूर आए, हम उनकी मदद को जरूर आगे बढ़ेंगे। 115 बच्चों की शिक्षा हमारी समाज करवा रही है और वो भी निःशुल्क। अगर आपकी सोच और इरादे नेक हो ना तो आपके साथ हर कोई साथ आता है। अपनी विरासत, अपनी पहचान, अपने बाप दादाओं के नाम को खोते जा रहे हैं कि महिलाएं शक्ति का प्रतीक होती हैं, तो किसी भी समाज की जो महिलाएं हैं वो जब किसी कार्यक्रम में होती है तो वो अपनी शक्ति और अपनी मजबूती अपने समाज को मजबूती देने के लिए होती है कि गांव जरूर जाएं, वो तुम्हारा पहचान है, वहाँ तुम्हारे अपने लोग हैं, तो जरूर गांव वापस जाएं। अगर हमारी कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है तो वो उस बटन को दबाएगी और 3 किलोमीटर के अंदर जो भी हमारे पुरुष भाईगण हैं वो उसकी मदद के लिए पहुंचेंगे। तो कि गांव जरूर जाएं, वो तुम्हारा पहचान है, वहाँ तुम्हारे अपने लोग हैं, तो जरूर गांव वापस जाएं। देखिए, किसी भी समाज में महिलाओं की भूमिका सबसे बड़ी होती है। भूमियार समाज, भूमियार ब्राह्मण की बैठकी आज पटना के रविंद्र भवन में हो रही है और ऐसे में इस समाज की महिलाएं भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और हमारे साथ अभी बातचीत के लिए प्रीति जी हैं। भूमियार ब्राह्मण महिला जो विंग है उसकी कमान इन्हीं के हाथ में है। महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है इस बैठकी में, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? जी हाँ, जब भी समाज का कोई कार्यक्रम होता है जो पॉजिटिव तरफ जाता है, समाज का अच्छा कार्यक्रम होता है जिसकी सोच बहुत पॉजिटिव होती है, तो हम महिलाएं बड़ी संख्या में उसका हिस्सा होते हैं। और चूंकि महिलाएं शक्ति का प्रतीक होती हैं तो किसी भी समाज की जो महिलाएं हैं वो जब किसी कार्यक्रम में होती हैं तो वो अपनी शक्ति और अपनी मजबूती अपने समाज को मजबूती देने के लिए होती हैं। काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे आज आई भी हैं कार्यक्रम में। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास हो रहा है मतलब इस बैठकी के माध्यम से? जी हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ हम महिलाएं कभी कभी मर्यादा में बंधे होते हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ऐप लॉन्चिंग जो हो रहा है भूमियार बैठकी का, वो महिलाओं के लिए विशेष तौर से खास है क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा आज के दिन में बहुत बड़ा इशू है पटना के अंदर, बिहार के अंदर। तो महिलाओं के लिए इनका जो SOS ऐप है कि आप 3 किलोमीटर के रेडियस में अगर हमारी कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है तो वो उस बटन को दबाएगी और 3 किलोमीटर के अंदर जो भी हमारे पुरुष भाईगण हैं वो उसकी मदद के लिए पहुंचेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मदद का हाथ है हम महिलाओं के। हमने सुना है कि भूमियार समाज की महिलाओं के लिए आप भी काफी लंबे समय से कार्य करती आ रही हैं। अभी तक क्या क्या किया गया है आपके द्वारा? पिछले 6 सालों से हमारी संस्था लगातार बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी काम कर रही है और करीब 32 शहरों में इस संगठन के विंग्स हैं और करीब 20,000 महिला सदस्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और उसके थ्रू हम महिलाओं से ही मदद लेकर करीब समाज के, बिहार के अलग अलग गाँव के 115 बच्चों की शिक्षा हमारी समाज करवा रही है और वो भी निःशुल्क शिक्षा। उन बच्चों की, ये बच्चे वैसे हैं जिनके पिता नहीं है या जो गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे हैं जिनकी शिक्षा करने में उनके परिवार सक्षम नहीं है, तो उन बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। महिलाओं को रोजगार हमारा मेन मुद्दा है क्योंकि महिला अगर रोजगार करेगी तो अपने घर में छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रख सकेगी। तो महिला का रोजगार, करीब 300 महिलाओं को हमने सिलाई मशीन दे रखा है। हर साल हमारा 25 बच्चियों का ब्यूटिशियन बैच निकलता है जिसके तहत हम बच्चियों को एज अ मेकअप आर्टिस्ट ट्रेंड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, रहना, खाना और ट्रेनिंग सब कुछ। तो इस तरह से बहुत सारे सेगमेंट हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। अगर जुड़ना चाहे महिलाएं आपसे तो कैसे जुड़ सकती हैं? जी हाँ, मेरा नंबर है 9934634400। ये नंबर है, आप कभी भी मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, कभी भी, और कोई भी मदद हो समाज की महिलाओं को, मैं हमेशा हर कदम पर उनके साथ खड़ी हूँ। भूमियार ब्राह्मण समाज की महिलाओं के लिए या बाकी समाज की महिलाओं के लिए? नहीं, भूमियार महिला समाज या भूमियार समाज की महिलाएं में हमारा विशेष टारगेट होती हैं, पर जरूरतमंद जो महिला है उनकी कोई जाति नहीं होती है। तो किसी भी समाज की महिला अगर वो जरूरतमंद है हमारे पास जरूर आए, हम उनकी मदद को जरूर आगे बढ़ेंगे। और हाँ, अपने समाज के लिए करना हमारा विशेष उत्तरदायित्व है, पर जरूरतमंद किसी भी समाज की महिला हो सकती है। भूमियार बैठकी पे आते हैं, समाज के मतलब हमारे गांव देहात में ऐसी चर्चाएं होती थी पहले, हम लोग जब बच्चे थे या बड़े पढ़ाई कर रहे थे उस समय, कि भूमियार समाज को कभी एकजुट नहीं किया जा सकता। लोग कहते थे भूमियार समाज को एकजुट करना मतलब तराजू में बेंग तौलने के बराबर, लेकिन यहाँ तो बेंगवा सब तौला गया है।
यही नहीं है, मैंने भी जब इस संगठन की शुरुआत की तो मेरे खुद के ही लोग बोलते थे क्या करने जा रही हो भूमिहार, कभी एकजुट हुआ है कि होगा। पर आज आप सोच लीजिए कि 6 सालों में धीरे धीरे कर कर आज 20,000 महिला हमारे साथ हमारे संगठन में हैं। और लोग कहते हैं महिलाओं को, पुरुष तो फिर भी एकजुट हो जाए, पर लोग कहते हैं महिलाओं को एकजुट करना आसान नहीं है। पर मुझे लगता है अगर आपकी सोच और इरादे नेक हो ना तो आपके साथ हर कोई साथ आता है। और समाज का प्यार, समाज का साथ मुझे तो ऑल ओवर इंडिया में मिल रहा है। तो ये मुझे लगता है ये बातें बहुत बेमानी है अब हमारे समाज के लिए। जैन जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैन जी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमेशा अपने, मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरी सबसे बड़ी सोच होती है कि अपने गांव लौटे। मैं हर को कहती हूँ आज हम छोटी छोटी चीजों के लिए शहर में फ्लैट में सीमित हैं और हम अपनी विरासत, अपनी पहचान, अपने बाप दादाओं के नाम को खोते जा रहे हैं। तो मैंने भी अपने बेटे के लिए विशेषकर मैं गांव वापस गई, मैंने गांव में अपना घर बनाया, क्योंकि जब आप चीजें गांव में ले जाएंगे ना, बच्चों को गांव से जुड़ाव करवाएंगे तो वो वापस जरूर आएंगे। क्योंकि जब मैं बाकी के शहरों में जाती हूँ तो बड़े प्राउडली फील होके लोग कहते हैं कि हम तो इतने दिनों से गांव गए ही नहीं। अरे आप अपनी पहचान खो रहे हैं, अपनी विरासत खो रहे हैं। तो मैं बच्चों से अपील करूंगी कि गांव जरूर जाएं, वो तुम्हारा पहचान है, वहां तुम्हारे अपने लोग हैं, तो जरूर गांव वापस जाएं। कुछ लोग इसे राजनीति से भी जोड़ के देख रहे हैं इस बैठकी को, इसके बारे में क्या कहना है? जी नहीं, राजनीति से ये बैठकी मुझे नहीं लगता है जुड़ता है, या भूमिहार महिला समाज भी राजनीति से नहीं। हाँ, हमारे यहाँ हर पॉलिटिकल पार्टी के समाज के लोग आमंत्रित होते हैं, पर राजनीति से हमारा या इस बैठकी का कोई नाता नहीं। चलिए, प्रीतिराज जी को सुन रहे थे आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, इनके संगठन के बारे में और इनके कार्यों के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।